वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो बासित साहब, कुछ जिक्र हो जाए अब यूक्रेन का। मुझे बताइएगा कि क्या सदर ट्रंप जंग बंदी माहिदे पर अब मान जाएंगे या कि प्रोलॉन्ग रखना चाहते हैं इस सब मामले को, कुछ प्रेशर रखना चाहते हैं यूक्रेन पर। मुझे बताइएगा कि यूक्रेन के जो करंट हालात हैं इनको ज़रा डिसाइफर तो करें। देखिए, पहली बात तो ये हमें याद रखनी चाहिए कि सदर पुतिन जिस तरीके से अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं वो ये बताना चाहते हैं कि मैं सदर ज़ेलेंस्की नहीं हूँ, यूक्रेन का सदर नहीं हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो कहेंगे मैं मान लूँगा। हाँ, मेरे पास भी बहुत अभी टूल्स हैं, जिन लेवरेज है मेरे पास, तो मुझे कोई जल्दी भी नहीं है। और वो पहले तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पे दुनिया को बताना चाहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप कैन नॉट डिक्टेट मी। अगर उन्होंने कोई प्लान बनाया है सीज़ फायर का और यूक्रेन ने उसको तस्लीम कर लिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि रशिया भी तस्लीम कर लेगा। रशिया ग्रेट पावर है, P5 है, और उसके बड़े एम्बिशंस भी हैं। तो पहली बात तो ये होगी। दूसरा ये है कि सदर पुतिन इस वक्त थोड़ा सा टाइम भी लेना चाहते हैं, क्योंकि कल वो जो यूक्रेन ने रशियन टेरिटरी पे कब्ज़ा कर रखा था, कुर्स का इलाका जो है, वहाँ उन्होंने विज़िट किया। कुर्स में उन्होंने हमले तेज़ कर दिए हैं कि जो यूक्रेन के पास रशियन टेरिटरी है उसको वापस लिया जाए इससे पहले कि सीज़ फायर हो। तो एक तो ये उनका हो सकता है और फिर जो है, जिस तरह मैंने पहले कहा, वो अपने आप को ऐसा नहीं दिखाना चाहते दुनिया को। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा है कि वो प्रेसिडेंट पुतिन से टेलीफोन में बात करेंगे, तो मुमकिन है अगले 2-3 दिनों में बात भी हो जाए। इस वक्त जो हैं स्टीव विटकॉफ, वो जो स्पेशल एनवॉय हैं प्रेसिडेंट के, जो कि मिडल ईस्ट के एनवॉय हैं, बट यूक्रेन के एनवॉय तो वो जनरल कीथ कैलक थे, वो कहीं गायब हो गए, समझ नहीं आती, क्योंकि ये ज़्यादा पुतिन के करीब ही हैं एक्चुअली। जहाँ ट्रंप के करीब हैं वहाँ पुतिन के भी करीब हैं, काफ़ी अरसे से सदर पुतिन को जानते हैं। और जो अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद एक अमरीकी रमाली को छुड़ाया गया था, तो उसमें विटकॉफ ही पेश थे, तो शायद उनकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर ये बात थी तो फिर जनरल कीथ कैलक को बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी स्पेशल एनवॉय फॉर दिस वॉर। लेकिन चलिए, वो तो एक साइड इशू है। तो अब वो इस वक्त रूस मॉस्को में हैं, उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात भी होगी। लेकिन कल जो बेलारूस के सदर और पुतिन के सदर, अपने रूस के सदर, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई मॉस्को में, उसमें तो बड़े वाज़ेह तौर पे प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि ठीक है, हमें इन प्रिंसिपल वी एग्री कि जंग बंदी होनी चाहिए, लेकिन कुछ अभी कैवियाट्स भी उन्होंने शामिल कर दिए कि भाई ये किस तरह सीज़ फायर को मॉनिटर कौन करेगा, किस तरह होगा। और ये जो उन्होंने साथ ये भी कह दिया, कोई यूरोपियन हमें पीस कीपर्स यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूरोपियन यूनियन का तो वो नहीं मान सकते, यूरोपियन भी कंट्रीज़ का नहीं मान सकते, क्योंकि उसका फिर मतलब ये है कि नेटो की प्रेजेंस हो गई ना। तो इससे फिर उन्होंने थोड़ा जिक्र किया ब्राज़ील, चाइना वगैरह का, तो इससे पाकिस्तान के लिए भी थोड़ी बहुत ओपनिंग है। बल्कि मैं कहूँगा कि यूएन के पीस कीपिंग फोर्सेस हैं वो जा सकती हैं यूक्रेन में। वो शायद प्रेसिडेंट पुतिन को उस पर कोई मसला ना हो। उनको मसला है तो यूरोपियन कंट्री से है और नेटो कंट्री से है, वो शायद वो एक्सेप्ट ना करें। अब देखना ये है कि अब किस तरह प्रेसिडेंट पुतिन कब तक ये टाइम लेते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप की कॉल के बाद मेरा अपना ख्याल है कि प्रेसिडेंट पुतिन को अब ये मालूम है कि ज़ेलेंस्की जो हैं, सदर ज़ेलेंस्की, उन्होंने गिव अप कर दिया है। जहाँ तक ये 4 रीजन्स जो हैं ईस्टर्न यूक्रेन का जो कब्ज़ा इस वक्त कर रखा है रशिया ने, तो उस पर तो रशिया की बड़ी क्लियर पॉलिसी है कि वो वापस नहीं होने वाले अब यूक्रेन को। और जहाँ तक क्राइमिया का ताल्लुक है, उसको तो भूल ही जाइए बिल्कुल। सिर्फ जो रशिया के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कुर्स का इलाका है, जो उसने वापस लेना है यूक्रेन से। हालांकि यूक्रेन ने उस पर कब्जा किया था कि जब सीज़ फायर होगी तो हम निगोशिएट करेंगे, लेकिन इस वक्त आप देखिए तो बहुत तेज़ी आई है रूस के हमलों में इस इलाके में, ख़ास तौर पर इस फ्रंट पे। तो जब ये भी इसका कुछ ये उससे, क्योंकि काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं अब बॉर्डर की तरफ। दूसरी जानिब सदर पुतिन ये भी कहते हैं कि जो सूमी रीजन है यूक्रेन में और कुर्स रीजन है, इसमें जो रूस में है, इसमें बफर जोन एक होना चाहिए। उस पर आया वो एग्री करते कि नहीं करते। फिर साथ ये भी कह रहे हैं कि जो इस वक्त आर्म सप्लाई हो रहे हैं यूक्रेन को भी सब बंद होना चाहिए, दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो अभी इफ्स एंड बट्स तो हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बहुत सीरियस इफ्स एंड बट्स हैं। सदर पुतिन सिर्फ अपने आप को एक लीडर, क्योंकि उनकी भी डोमेस्टिक ऑडियंस है ना, कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो भी देख रहे हैं वीक नज़र ना आऊँ, क्योंकि इस वक्त मोमेंटम इज़ ऑन हिज साइड। और उनको लग रहा है कि ज़ेलेंस्की सदर ट्रंप या यूएस की, अमेरिका की मदद के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, या उनमें यूरोपियन यूनियन में इस वक्त इनकी इतनी जान नहीं है कि वो
रशिया के ख़िलाफ़ अपनी फ़ौजें भिजवाएं या मदद करें यूक्रेन की। फिर इंटेलिजेंस का मामला है, क्योंकि अमेरिका ने इंटेलिजेंस भी रोक दी थी, तो उसके बगैर जंग तो आजकल हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। तो इस वजह से जो मेरी टेक है वो ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं, क्योंकि देखिए पहली जो मुलाकात हुई थी ना सऊदी अरब में, वो रशियन और अमरीकी जो सेक्रेटरी खारज थे मार्को रूबियो और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, पहले रशिया से मुलाकात हुई थी, रशियन फॉरेन मिनिस्टर उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से। तो वहाँ पे सारी बातें तय हो गई होंगी कि किस तरह हमने मामलात को आगे लेकर चलना है, और रशिया ने भी अपनी पोजीशन तो वाज़ेह कर दी होगी। ये जो मुलाकात हुई है यूक्रेन के ऑफिशियल्स के साथ जद्दा में, उसमें भी ऑब्वियसली उन्होंने यही प्लान दिया होगा कि रशिया को यही मंजूर है और आपको यही मानना है। तो यूक्रेन ने तो मान लिया, क्योंकि यूक्रेन के पास और कोई ऑप्शन है नहीं। जब आप कमज़ोर होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए दूसरे ममालिक के लिए, तो फिर आपको ये प्रेशर सारे बर्दाश्त करने पड़ते हैं, बहुत कुछ देना पड़ता है आपको। तो इस वक्त ज़ेलेंस्की के साथ यही हो रहा है। मुझे एक बात पे ज़रूर खुशी है कि अभी सदर पुतिन ने मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर हैं सऊदी अरब, उनको भी फ़ोन किया और उनको अप्रिशिएट किया कि सालिसी के जो किरदार अदा कर रहे हैं, जंग बंदी के मुआहदे की जो कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि सारी जो इस वक्त है सऊदी अरब फोकस बना हुआ है ना, तमाम निगोशिएशंस वहीं पे हो रहे हैं। तो सदर पुतिन एग्री कर जाएंगे, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अ फ्यू डेज, यू विल सी कि कुर्स में ज़्यादा जल्दी अगर उनको कामयाबी हो जाती है, जो रूस की टेरिटरी है वो वापस ले लेते हैं यूक्रेन, तो जल्दी हो जाएगा, वरना कुछ और दिन मज़ीद लग जाएंगे। लेकिन इस दौरान हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की और सदर पुतिन की टेलीफोनिक गुफ्तगू भी होगी, और उसके बाद शायद मुलाकात भी हो जाए। अगर रूस को ज़मीन पे कामयाबी नहीं होती कुर्स रीजन में, तो फिर शायद ट्रंप को मुलाकात भी करनी पड़ी पुतिन, क्योंकि सदर ट्रंप के लिए उनका पॉलिटिकल जो है बहुत कुछ स्टेक पे लगा हुआ है। इससे वो अपने इंटरेस्ट में देखते हैं कि वॉर जल्द से जल्द 100 दिनों में कम अज़ कम, जो हमने पहले कहा था कि उसमें ख़त्म हो जानी चाहिए। तो 100 दिन तो खैर अभी दूर हैं, लेकिन वक्त के गुजरने का क्या पता चलता है जो इस वक्त हालात हैं। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल है कि सदर पुतिन उस हद तक भी नहीं जाएंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप को बिल्कुल नाराज़ करके बिल्कुल यूक्रेन की झोली में फेंक दें या सदर ज़ेलेंस्की के साथ फेंक दें, क्योंकि सदर ज़ेलेंस्की की बहरहाल कामयाबी तो है कि अब वो देखिए ना प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ खड़े दिखाई देते हैं, जबकि प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ खड़े दिखाई नहीं देते। अंदरूनी हाल तो हमें पता है अंदर खाना क्या बातें हो रही हैं, लेकिन इस वक्त ज़ाहिरी तौर पे लगता ये है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और प्रेसिडेंट ट्रंप एक सफ़े पे हैं, क्योंकि देखिए ना मार्को रूबियो ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा था यूक्रेन के ऑफिशियल से मिलने के बाद सऊदी अरब में कि द बॉल इज़ नाउ इन रशिया's कोर्ट, कि अब उन्होंने फैसला करना है, हमने तो यहाँ पे एग्रीमेंट सारा कर लिया, अब रशिया ने फैसला करना है। जिसका मतलब ये हुआ कि यूक्रेन और अमेरिका एक ही पेज पे हैं। सही। तो ये एक लिहाज से सफारती कामयाबी तो है, गो के बहुत कुछ देना पड़ रहा है यूक्रेन को, लेकिन यूक्रेन के पास और ऑप्शन है क्या। अब देखना ये है कि सीज़ फायर से पहले जो कुर्स्क रीजन है, जो टेरिटरी यूक्रेन के पास है, आया सीज़ फायर से पहले रशिया उसको वापस ले सकता है कि नहीं ले सकता। ये एक फंडामेंटल पॉइंट है जो मुझे लगता है। बाकी पीस कीपर्स की जो बात हो रही है कि वो फिर होगी सीज़ फायर क्योंकि ये सीज़ फायर तो 1 महीने के लिए होगी। अब ये 1 महीने के बाद पीस कीपर्स आते हैं, चाहे वो यूएन पीस कीपर्स आएंगे तो उसके लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन भी चाहिए होगी, तो उसमें पाकिस्तान का भी रोल हो सकता है, पाकिस्तान की फ़ौजें भी आ सकती हैं। और चूँकि हमारे ताल्लुकात यूक्रेन से भी अच्छे हैं, रशिया के साथ भी हम चाहते हैं कि ताल्लुकात हमारे अच्छे हों और अच्छे हैं भी, तो कोई दोनों तरफ से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल ये है कि इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, और देखना अब यही है कि कुर्स्क का जो रीजन है, जो टेरिटरी है, वो कब रशिया वापस ले सकता है, सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ है, और जंगबंदी मुआहिदा भी इसी पे डिपेंड करता है। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और शामिल करेंगे एक और इंटरेस्टिंग मौजू।